वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हाफिज साहब, सर वाज़े तौर पर अब बता दें सर कि अगर देखें, रियासत अली आज़ाद साहब ने भी वाज़े तौर पर बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए इस तरह के मामलात होने चाहिए थे। जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो अलग चीज़ है, क्योंकि तासुर यही दिया जा रहा है कि जुडिशल रिफॉर्म्स हो रही हैं, जबकि इसके बरक्स जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल करने की या फिर जुडिशरी को जो है वो अपने ताबे करने की बात की जा रही है। जब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चलते थे, तब यही होता था कि जी पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर बोलता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पीटीआई के वकला खड़े होकर बोलते थे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो यहाँ तो मामलात जो है वो अभी तक उलझे हुए हैं, इतने सालों के अंदर हम यही नहीं सुलझा पाए। देखें अली, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें 15, 16, 17 साल के अंदर आई हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था, ये हम सारे इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से आगे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे गए। री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आए, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी आए। और मैं ये नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट 12 उन्हीं जजमेंट को जब उन्होंने रिव्यू के अंदर सेट असाइड किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच हुई है और हमारा काम इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अभी आप बात कर रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक। जहां तक बात है आपकी हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का अदालती एज अ होल निज़ाम अगर 130 नंबर पे है दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर, या उसके बाद आपका जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे नीचे है, तो उसके अंदर सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट फैक्टर नहीं है, उसके अंदर आपकी ए टू लेके जी तक जितने कॉन्स्टिट्यूशनली नीचे जो चीज़ें जा रही हैं कि जिसके अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, स्पेशल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपके जो दूसरे स्पेशल फोरम्स हैं, वो सारे के सारे उस इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंसी के वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए तो ये है ना कि आप बाहर चले जाएं, क्या पाकिस्तान इस तरह की अमेंडमेंट से आपको लगता है कि उस रैंकिंग में कुछ बेहतरी आएगी? देखें बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेजर फ्रेमवर्क जो है वो तो है आपकी हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट का जो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है। अब ये है कि हमने कॉन्करेंट लिस्ट भी खत्म कर दी है। अब बुनियादी तौर पे रिस्पांसिबिलिटी तो प्रोविंसेस की है कि इस चीज को बेहतर करें, बट फेडरल गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए कि अगर आर्टिकल 37 है फॉर इंस्टेंट जस्टिस जो है, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी मेजर ओवरहॉलिंग की जरूरत है, हाई कोर्ट की भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ये पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ जो है इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश है, आउटडेटेड सिस्टम है, कॉलोनियल सिस्टम है, साल साल से केसेस लगते हैं। लेकिन ये है कि जो टॉप पे जाके आपको चीजें नजर आई थी, फिर आपने उसको देखा कि किया। और अब ये बार बार ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का वही रोल इंटेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 185 के अंदर मौजूद है। उसके अंदर वो सारे क्रिमिनल मैटर्स सुन सकती है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो क्रिमिनल मैटर्स के वो कर सकती है, वो सिविल मैटर्स सुन सकती है, वो टैक्स के सुन सकती है, वो सिविल राइट्स के सुन सकती है, वो उसके बाद आपके रेवेन्यू के सुन सकती है, वो फैमिली के सुन सकती है। हाँ, वो चीज जो है जो 199 जो एडिशनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के अंदर दी गई है वो चली जाएगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर। लेकिन वहां पे हम बात ये करते हैं कि जी गवर्नमेंट लगा देगी, अपने लगा, और जब भी जज गवर्नमेंट नहीं लगाती थी उस वक्त जजेस का जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है या प्रोफेशनलिज्म है या इंटेग्रिटी जो है या उनकी डिलीवरेंस है, वो भी तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं नजर रही ना। कि अगर 15 साल जुडिशरी ने 19th अमेंडमेंट करवाई और अपनी मर्जी के जजेस लगाए, ना सिर्फ जजेस लगाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एलोकेशंस के अंदर भी उन्हें लेके आए, तो क्या उसको पाकिस्तान की सारी बार्स ने, उसके बाद लॉयर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या उसे अच्छा समझा? नहीं अच्छा समझा उस चीज के अंदर। तो अब अगर चीज उस लेवल पे चली गई, अब दूसरा ट्रांसफर ऑफ जजेस वाली बड़ी बात की जाती है। भाई ट्रांसफर ऑफ जजेस ये है कि अगर कोई जज को आप ट्रांसफर करते तो क्या इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट होती है? अगर यही वो मसला है तो इंडिया के अंदर तो आर्टिकल 222 है, वहां पे तो जज की कॉन्करेंस जरूरी नहीं है। दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी मैंडेटरी नहीं है। अगर वो आप उसको एक से जगह दूसरी, उसका एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए और उस मैकेनिज्म के अंदर जो है उसकी कॉन्करेंस या कॉन्सेंट जो है वो मैटर नहीं। अगर उसको अपने चीफ जस्टिस या दूसरा चीफ जस्टिस जो है, अगर उसकी नीयत में भी आपने मेलाफाइडी कर दिया है या उसे एक्सरसाइज कर दिया है,
تو پھر آپ کے پاس کیا کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے سارا سسٹم جو ہے وہ پرسنالٹیز کے گرد رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک اچھا چیف جسٹس ہماری مرضی کا آ گیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، 3-4 گورنمنٹ کی چیزوں کو اس نے بلڈوز کر دیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اگر اس نے اپنی جورسڈکشن کو ریئلائز کیا اور کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے تو سب سروینٹ آف جوڈیشری جو ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ جو نیریٹو ہے اس نے پاکستان کے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو بہت ڈیزاسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔